ओहो, तू क्यों परेशान आत्मा की तरह इधर से उधर घूम रहा है? बुआ जी देखो, आपकी जो आइडिया है ना वो बहुत अच्छी है, पर मैं ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि कहीं पर आशु जी इस बात के लिए नहीं माने तो, और कल उठकर अन्नू का रिश्ता तय हो गया तो। वो ऐसे कैसे हो जाएगा? तू और मैं है ना। वो बुआ जी आपने बुलाया था? हाँ मोक्ष पुत्र, मैंने ही बुलाया था और पूछना था कि जो अपना गैराज है इसमें कितनी गड्डियां हैं? जी तो 2। और ये बता कि एक खराब गड्डी को ठीक होने में कितना वक्त लगता है? वो जी ठीक करने में कभी कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, वो डिपेंड करता है ना कि गड्डी कितनी खराब है। हाँ। और ठीक गड्डी को खराब होने में कितना टाइम लगता है? मुझे ठीक गड्डी को खराब होने में बुआ जी क्या बात है। ओए बुआ जी तुसी तो ग्रेट हो। मैं समझ गया। Myself Barinder Singh Dhillon. My friends call me Barry. He is the vice president of big company in Sydney. सिडनी की कोई पार्टी ऐसी नहीं भाई कि जहां हमारा बेटा इनवाइट ना हो जी। देखिए, पैसा है, नाम है, इज्जत है, बस एक सुशील सुंदर सी बहू मिल जाए मेरी वेरी वास्ते, फिर तो क्या है, फैमिली कंप्लीट हो जाएगी साड़ी। अग्रवाल साहब बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी कुड़ी की। हम लोग तो पहले ही आने वाले थे, पर हमें खबर मिली कि आपकी कुड़ी को देखने कोई अमेरिका से लड़का आ रहा है। तो क्या हुआ, बात बनी या लड़के ने मना कर दिया? जी ऐसी कोई बात नहीं है। लड़के के तो मुझे आज तक फोन आ रहे हैं। वो तो बेदी साहब ने मना कर दिया क्योंकि लड़का अहम ही था। भाभी जी जरा अनु ने बुलाओ ना। जी मैं भी अनु को लेकर आती हूँ। अजय पुत्र कुछ। बेदी साहब ये आपका टैलेंट किधर है? वो सामने चले जाइए, राइट साइड पे। अभी आया। हाँ जी, जाओ जी, जाओ जी, जाओ जी। और तुम कुछ खाओ जी। बाथरूम बुला रहा है, टीटी बजा रहा है, बाथरूम बुला रहा है। एक टॉयलेट में बंद हो डिंग 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 डिंग, और लैच लग जा डिंग 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 डिंग। तुम चिल्लाते रहोगे फिर भी कोई आए ना पाए। ले भाई 3 दिन हो गए अभी तक गाड़ी ठीक नहीं हुई है। अरे तो वक्त तो लगता ही है। वक्त क्या लगता, पूरी गाड़ी की बाट लगा दी तुमने। अरे बेदी साहब, ये बाहर चोर कैसा है? अब मैं देखता हूँ। अरे बाट क्या लगा, ठीक तो है, और तुम बात कैसे कर रहे हो? अरे बेटा क्या हो गया पुत्र मोक्ष? कुछ नहीं अंकल जी, ऐसे ही। आप अंदर जाइए, मैं संभालूंगा इसे। बेदी साहब आइए, मुझे बात करनी है आपसे। ये क्या हो रहा है आपके गैरेज में? मैंने गाड़ी ठीक करनी दी थी, क्या खराब करनी? इसने पूरी गाड़ी बर्बाद कर दी है मेरी। ओए पागल हूँ मैं। सत श्री अकाल जी। सतरिका जी। मैं अन्नू का यार मतलब अन्नू का बचपन का दोस्त। अच्छा दोस्त। और मैं जी अन्नू की फुआ। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। पर अनु कहाँ है? जी अन्नू तो आ जाएगी, पहले जरा हम लोग आपस में कुछ बातचीत कर लें। हाँ। अनु पुत्र चल, वो लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। पुत्र, कहते हैं जो कुछ भी होता है रब की मर्जी से होता है, इसीलिए जो कुछ भी हो रहा है वो सही है या गलत ये नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मेरी बेटी किस दुख से गुजर रही है, और ये भी पता है कि मैं कितनी लाचार हूँ।
अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरती है, लेकिन मैं अपनी बेटी को उसकी खुशी नहीं दे पा रही हूँ। अनु, मुझे माफ कर दे। मम्मी जी, हाँ मम्मी जी, मम्मी जी, मैं इसके बाद आशु से कभी नहीं मिल पाऊंगी। उसे मेरी तरफ से सॉरी कह देना, और मम्मी जी ये भी कह देना कि अनु अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, उसे माफ कर दे। बोलिए ना, आप कुछ कह रही थी। मैं तो ये कह रही थी जी कि बता दूं? नहीं बुआ जी, क्या करोगे इनको बताकर? अब जब इंडिया की बात है तो इंडिया में रहने दो ना। ऑस्ट्रेलिया में बात क्यों एक्सपोर्ट करना चाहती हो आप? ये क्या बातें हो रही है? नहीं, हम ऐसे कुछ नहीं बात कर रहे थे कि नहीं बुआ जी, मत बताना। आप देखो ना, कितने प्यारे लोग हैं, कितने मासूम लोग हैं, कितने आराम से बैठे हैं। अगर बात पता चल गई तो कहीं खड़े ना हो जाए, और खड़े होंगे तो फिर बात का बतंगड़ बन जाएगा। ये गोल गोल बातें क्यों घुमा रहे हैं आप? ना जी, गोल मोल नहीं कर रही हूँ, मैं तो सीधी बात कर रही हूँ। देखो जी, आपको ना रब का वास्ता, आप ना ये बात किसी से ना कहना। वो क्या है ना जी कि हमारी अन्नू, नहीं बुआ जी, हमारी अन्नू, बुआ जी नहीं, हमारी अन्नू पागल है। अरे 3 दिन से आपकी गड्डी ठीक कराओ और आपकी गड्डी ठीक हुई नहीं। एक मिनट पुत्र मोक्ष, एक मिनट। क्या है ना चोपड़ा साहब, आजकल मेरी जरा ना तबीयत खराब रहती है, इसलिए मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया। ध्यान क्या देना अंकल जी, मैं नहीं देता हूँ ध्यान। अब इनकी गड्डी डब्बा है तो मैं क्या करूँ? देखिए डब्बा बोला मेरी गड्डी को, पर इनको बताइए कौन कौन बैठा है उसमें। अरे डब्बा होगा तू, ओए, डब्बा होगा तेरा। अरे चोपड़ा साहब, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। क्या है ना कि घर पे मेहमान है। क्या कह रहे हैं आप? पागल? हाँ जी, हम कोई कवि या शायर तो है नहीं कि किसी को पागल, आवारा, दीवाना। वो तो लोग कहते हैं कि वो पागल है, पर हमने कभी नहीं कहा, हम कभी मानते भी नहीं कि वो पागल है। लेकिन एक बात है, उसे कभी कभी दौरे पड़ते हैं, वो हमने देखा है। दौरे? कैसे दौरे? उस समय अगर उसके सामने कोई भी हो ना, उसकी तो शामत आ गई समझो, क्योंकि हड्डी का अस्पताल, जलने का अस्पताल, न्यूरो का अस्पताल, उसे खुद पता नहीं ना वो कौन से अस्पताल जाएगा। अस्पताल? यू मीन हॉस्पिटल? देखो बहन जी, मैं किसी के फटे में टांग तो अड़ाती नहीं, पर अगर बातों में बात निकली है ना, तो एक बात और बता दूं, हमारी अन्नू को ना गुस्सा बहुत आता है। बुआ जी, ये बात बतानी है। ओके, पता नहीं है ना, ऐसा गुस्सा आता है उसको कि कंट्रोल ही नहीं होता उससे। अब हम लोग जब छोटे थे ना बचपन में, तो है ना, उसने एक बार मेरे सर पे हॉकी स्टिक मार दी थी, सर ही फोड़ दिया था। उसके बाद थोड़े बड़े हुए तो वो क्या, कांच की बोतल घुसेड़ दी। खूनी। और जब जवानी में आए ना, तो इतनी बड़ी चाकू लेके घुसे। और क्या क्या खूबियां हैं आपकी अन्नू में? जी हाँ, खूबियों में तो ये है ना कि उसकी जबान एकदम प्यारी है, कभी किसी के बारे में कोई बुरा शब्द नहीं बोलती। हाँ, अगर कोई उसे बेवकूफ कह दे तो वो कुत्ता बोले भी नहीं रह सकती। कुत्ता? डॉगी। और अंकल जी, आजकल के जमाने में गालियां कौन नहीं देता? आप भी तो थोड़ी बहुत गाली देती होंगी। हाँ। नहीं। और जी, अगर कोई मौका ऐसा है ना कि अन्नू अगर गालियां ना दे पाए, तो पता है अपने मन के अंदर ही अंदर गाली देती रहती है, अंदर ही अंदर गाली देती रहती है। और क्या होता ना, फिर उसको छींकें आनी शुरू हो जाती है। छींक आने का मतलब है पागलपन का दौरा शुरू। और उस दौरे में पता नहीं वो क्या करती है, जैसे अभी कोई सामने कोई लोखंड की स्त्री रखी हो ना, वो उठा के मार देती है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि हमारी अन्नू ना लाखों में एक है। हाँ, लाखों? करोड़ों में एक है। आज के जमाने में भला कोई आक्रमण करने से पहले छींकता है? बस बहन जी, अगर उसकी छींक पे कंट्रोल कर लिया ना, ओए फिर तो हमारी अन्नू जैसी सुंदर, सौम्य, सुशील, सर्वगुण संपन्न लड़की दुनिया में है ही नहीं। राइट। अरे ये किसने बाहर से बंद कर दिया? अरे दरवाजा खोलो, मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ। अरे पुत्र मोक्ष क्या कह रहा है?
आप ना मेरी जबान छोड़िए, आपके इस डब्बे को संभालिए। डब्बा मत बोलो मेरी गाड़ी को। और क्या बोलूं? अरे पुत्र मोक्ष, तू कैसी बातें कर रहा है? तू खुद ही तो कहता है कि ग्राहक जो होता है वो भगवान का रूप होता है। आराम से बात कर बेटा। हाँ अंकल जी, वो बात ठीक है, कस्टमर भगवान होता है, लेकिन हर कस्टमर नहीं, शैतान भी होते हैं लोग। देखिए शैतान बोल रहा मुझको ये। एक मिनट मोक्ष बेटा, आराम से देख ले, मुझे जरा अंदर जाना। हाँ अंकल जी, आप अंदर जाइए, मैं संभालता हूँ ऐसे। हाँ बेदी साहब, जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती प्लीज आप यहीं रहिए। देखिए इसने पूरी गाड़ी खराब कर दी है मेरी। चलिए आइए मेरे से, आइए। देखिए आप, एक ही पुर्जा खोल दिया इसने। बुआ जी, गुल्लू जल्दी करो, अंकल जी को यहाँ ज्यादा देर रोकना मुमकिन नहीं है। अन्नू के बारे में सुनकर आप लोग दुखी हो गए होंगे ना? हर पल सीरियसनेस का बोझ आप पर बढ़ते जा रहा होगा ना? हाँ भाई हाँ। हाँ। ओके, आप सबके लिए पेश है हंसी का खजाना, जिसे देखते देखते आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। कितनी भी गहरी हो, भर जाएगी आपके दिल की चोट। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, खानदान, पानदान, पीकदान और प्रेमचंद का गोदान हर शुक्रवार रात 9 बजे स्टार 1 द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज देखना मत भूलिएगा, जो हंसते हंसते आपकी दुनिया बदल देगा। रात 9 बजे हाँ। स्टार 1 पे। अरे वो तो देख लेंगे, अन्नू को तो बुलाइए, अन्नू को देखे। मुझे इतना सब जानने के बाद भी आप अन्नू। बहुत वड्डा कलेजा है। लो जी, आ गई हमारी अन्नू। अच्छा अन्नू आ गई। अन्नू आ गई। आ जाओ पुत्र, अन्नू आ बैठो गई। बैठो। बड़ी सोनी कुड़ी है। ठीक ठीक ठीक। एक, दो। अनु पुत्र क्या हुआ? तीन, चार। कंट्रोल अन्नू पुत्र, कंट्रोल कंट्रोल। आ गई कंट्रोल में। कंट्रोल हो गया भाई, कंट्रोल हो गया। देखा ना जी, हमारी अन्नू कितनी अच्छी है, जो भी देखता है ना उसकी आंखें फटी रह जाती हैं, जैसे आपकी। अंकल अच्छा जी, अब हम चलते हैं, हमारा काम हो गया। नमस्ते जी, सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल। अरे गुल्लू, तू यहाँ क्या कर रहा? वो बुआ जी ने बुलाया था। बुआ जी ने? हाँ। अरे भाई दरवाजा खोलो। अरे किसने दरवाजा? ये तो अग्रवाल साहब की आवाज है। नहीं, ये तो अग्रवाल साहब की आवाज। ये दरवाजा किसने बंद कर दिया? वंडरफुल या लवली, जो आप आगे बेदी साहब। मैं हाथ जोड़कर माफी मांग लेता हूँ। क्या ना कि घर में शादी ब्याह का माहौल है, किसी ने मजाक कर दिया होगा। कोई बात नहीं, इब्तिदाए इश्क में ये हाल है तो अब आगे आगे देखिए होता है क्या। आइए 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 आइए, बैठिए। अग्रवाल साहब आइए। क्या बात है अनुपुत्र, बड़ी चीखें आ रही हैं? ये मिर्ची का पाउडर यहाँ किसने रखा है? लाल मिर्ची। अरे ये मिर्ची यहाँ पर कैसे आ गई? अन्नू को ना मिर्ची से एलर्जी है। गुल्लू आया था, काफी बातचीत हुई, अभी गया जी। वो क्या है जी के इसके बचपन का दोस्त है, बस ऐसे ही बोलता रहता है, हम तो उसे कुछ कहते नहीं है। आप उसकी बात का बुरा मत मानिए, बस ऐसे ही अनाप शनाप बकता रहता है। You mean he's mad? मैड मतलब पुत्र? जो खुद पागल होता है वो दूसरों को भी पागल समझता है जी। पागल?
अरे भाई साहब, अब छोड़िए भी ये पागलपन की बातें। अब तो सब बात क्लियर हो चुकी है ना। अच्छा पुत्र, खाना तो बना लेती है ना? अजी खाना तो कमाल। उसी को कहने दीजिए ना। जी हाँ, खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। If you guys don't mind, मैं इनसे अकेले में कुछ देर बात कर सकता हूँ? अगर मेरे पुत्र को आप लोग परमिशन दो। हाँ जी, हाँ कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है जी। अनुपुत्र, ठीक है ना? आजा, जा पुत्र, जा पुत्र जा। बड़ी सोहनी है। बहुत अच्छी चुनी है। हाय, आई एम बैरी। जी मैं अन्नू। इतनी देर से आपके बारे में नीचे बातें हो रही थी, लेकिन मैंने एक वर्ड भी नहीं बोला। सोचा आपको देख लूं, फिर सारी बातें आप ही से करूंगा। आइए। आई थिंक यू आर वेरी प्रिटी। हमेशा से तुम जैसी लड़की ही चाहता था। आई थिंक वील मेक अ ग्रेट पेयर। अरे अनु, तुम वहां पे ही खड़ी हो? क्या हुआ? मैंने अपने बारे में तो तुम्हें सब कुछ बता दिया। Now it's your turn. मैं What's this? My God! I'll come and help you. Wait, fine, I'll help you. I'll help you. ऐसा लगता है कोई था यहाँ जिसने ये सब किया, लेकिन क्यों किया? I don't understand. Come, let's go. We'll go down. Come, Anuji. Let's go. We'll go down. आइए। अरे भाई क्या सोनी जोड़ी दिख गई। आओ भाई पुत्र। बैठ पुत्र। जा पुत्र। ये सारी। Mom, I don't have any problem. अरे बुड्ढे ने हाँ कर दी। बेदी साहब, जरा कुड़ी ने भी पूछ लो। अनुपुत्र, तुम्हारी क्या राय है? पापा जी, मैं क्या कहूँ? आप पर मुझे पूरा भरोसा है। आप जो करेंगे मेरे अच्छे के लिए करेंगे। आपकी हाँ ही मेरी हाँ है। लो जी, मुलाकात तो बहुत अच्छी रही। बस थोड़ा वक्त दीजिए, हम आपस में राय कर लें। तब तक अनु से भी बात हो जाएगी। बस एक आध दिन में आपको बता देते हैं। ठीक है जी, आप हमें फोन कर दीजिएगा, तभी डेट और टाइम सब फिक्स हो जाएगा जी। बादशाह, बधाइयां, मुबारका। भाई साहब मुबारका। ओए अरे साहब क्या बात है जी। लगता है बाजी हमारे हाथ से चली गई। यार, लड़के को लड़की पसंद आ गई और अंकल जी को लड़के वाले पसंद आ गए। अब कुछ भी नहीं हो सकता। कोई रुकावट नहीं, कुछ नहीं। यार, अब तो तारीख तय होगी, फिर शादी होगी और फिर अन्नू चली जाएगी ऑस्ट्रेलिया हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? वो सिर्फ बोलने से काम नहीं होता। मैंने और गुल्लू ने कितनी कोशिश कर ली कि बात बिगड़ जाए, पर कुछ नहीं हुआ। और तू तो तब कार में बैठा था और अब कह रहा शादी नहीं होगी। बुआ जी, मैं घर पर नहीं बैठा था। आप दोनों अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रहा था। कौन सा काम कर रहा था भाई? मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया।
और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। कैसा एक्सपेरिमेंट? अन्नू को किडनैप करने का एक्सपेरिमेंट। किडनैप? हाथ जोड़ लिए, माफी मांग ली, प्यार का वास्ता भी दे दिया। अब सिर्फ भागना ही बचा है। ओ जी, पर अन्नू ऐसा काम नहीं करेगी, वो भागेगी नहीं। जानता हूँ गुल्लू, वो नहीं भागेगी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि हमें उसे किडनैप करना होगा। और कैसे किडनैप करना है मैंने सोच लिया है, प्लान बना लिया और सब एक्सपेरिमेंट कर लिया है। और अब ना अनमोल अंकल, ना अग्रवाल, और ना ही वो कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का लड़का, कोई भी अन्नू को किडनैप होने से नहीं बचा सकता।